वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए शफलिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, यहाँ पे मुझे वार्निंग सुनाई दे रहा है कान में, वार्निंग, somebody got warning, what exactly? एंजल्स प्लीज हेल्प। किसको वार्निंग मिली, किसको मिली, क्या हुआ एग्जैक्टली? एट ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ कप्स, द लवर्स, ओके, 2 more cards and then we will start your reading. बहुत सारे कार्ड्स गिरे फ्रेंड्स, इसलिए मैं रीशफल करूँगी because I want to go slow. I want to go slow and easy. 10 of wands, the lovers, and 10 of wands with 8 of cups, ठीक है। वार्निंग से स्टार्ट करते हैं। 5 of sword, वाह क्या बात है। 2 कार्ड्स बहुत सारे आ गए, सॉरी मेरे को एक कार्ड और चाहिए इंस्पिरेशन के लिए। 5 ऑफ कॉइन्स, 5 की एनर्जी है, 10, 5 एंड 5 एंड 2 और आई कार्ड्स, लेकिन मैं इनको नहीं ले रही, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, किसी ना किसी को वार्निंग मिली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने इस व्यक्ति को, यूनिवर्स ने, माता आदिशक्ति ने, आप जिन भी भगवान में बिलीव करते हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर व्यक्ति को, या तो ये एक व्यक्ति है या ग्रुप ऑफ पीपल है, इनको वार्निंग्स इशू किए गए थे कि स्टॉप डूइंग नॉनसेंस विद माय डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन, आप जो भी हैं, आप लड़का हो या लड़की हो, उस व्यक्ति को वार्निंग्स इशू किए गए थे बहुत सारे, फॉर लॉन्ग टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है 8 months 9 months इस व्यक्ति को बहुत सारे वार्निंग्स इशू किए गए थे कि अपने एम्बिशंस को कंट्रोल में रखो, और ये डिवाइन ने उनको दिए थे। बट दिस पर्सन इज सो, ये आपसे लव्ड, दिस इज, ये आपके कोई नोन व्यक्ति हैं, ये आपके कोई फैमिली वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये आपके फैमिली का इंसान नहीं लग रहा है। या आपके कोई लवर लग रहे हैं, या आउटसाइड कोई रिलेशनशिप लग रहा है, आउटसाइड योर फैमिली कोई रिलेशनशिप। आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पता नहीं जो भी हैं ये नोन, ठीक है। इसको यूनिवर्स ने बहुत सारे वार्निंग्स दिए, बहुत सारे वार्निंग्स दिए दैट डोंट गेट इनटू नॉनसेंस। मुझे बार बार ये सुनाई दे रहा है, डोंट गेट इनटू नॉनसेंस। ये बहुत ज़्यादा उनको मैसेज दिया गया। फ्रेंड्स आई वांट टू टेक 1 minute का ब्रेक। ओके, थैंक यू। सो इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वार्निंग्स दिए गए थे डिवाइन के द्वारा, लेकिन अब ये ना बहुत ज़्यादा बर्डन में आ गए। 10 of wands की एनर्जी है फ्रेंड्स। 5 of sword, इन्होंने ना अपना जो एजेंडा था वो छोड़ा नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं। जो भी साधनाएं करता है, जो भी सच्चे मन से भगवान के सामने बैठता है ना, भगवान उसे आशीर्वाद ही देते हैं। तो पहले तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एवं टैवं इंसान है। इन्होंने अपनी ऊर्जा पे बहुत ज़्यादा वर्क किया था, बहुत ज़्यादा वर्क किया था। इन्होंने बहुत मैनिफेस्ट किया, इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया बाकायदा अपनी ज़िंदगी में। और देन उसके बाद में इस व्यक्ति ने आपको ऐसा बिहेव करना शुरू किया कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, कोई मतलब यू डोंट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ देम। इन्होंने आपको बोला भी होगा कई बार कि तुम हो ही क्या चीज़, तुम हु आर यू, हु आर यू, तू है ही क्या। मुझे बार बार कान में ये सुनाई दे रहा है कि तू है ही क्या मेरी पावर के आगे। अरे मतलब अच्छी बात है। एक मूवी आई थी सिटी ऑफ गॉड्स,
अमेजिंग मूवी है, अमेजिंग, देखिएगा सिटी ऑफ गॉड्स, भगवानों का शहर। बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। माफिया पे बहुत बढ़िया है सिटी ऑफ गॉड्स। तो ये भी मुझे माफिया टाइप ही लग रहा है। ये ज़बरदस्ती की दादागिरी, ज़बरदस्ती का अपना पावर प्ले। एस ऑफ वंड आ गया फ्रेंड्स। अब ये जो इनके जितने शस्त्र थे ना, जितने भी इन्होंने आपके ऊपर शस्त्र चलाए, वो सारे शस्त्र इनके ऊपर जा रहे हैं। एंड दे आर थिंकिंग दैट यू हैव कर्स्ड देम। इनको ये लग रहा है कि आपने इनको कर्ज किया है, जबकि मुझे नहीं लग रहा है। आई थिंक यू आर बिजी इन योर ओन थिंग। एस ऑफ वॉन्ड एंड एंड ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। आई थिंक यू आर वेरी बिजी विद योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो, आप अपने मैटर्स में बिजी हो। लेकिन इस व्यक्ति को क्योंकि अब इसका कर्मा रिसीव हो रहा है, सब चीज़ें लौट रही हैं इनके ऊपर। इन्होंने बहुत सारे अपने आप को इन्होंने जो भी समझा, इन्होंने आपको एक बहुत ही तुच्छ इंसान समझा कि पता नहीं लोग ये क्यों सोचते हैं कि अगर भगवान उन पे कृपा कर रहे हैं तो दूसरे इंसान पे कृपा नहीं करेंगे। पता नहीं, ये इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट फॉर मी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा अटैक किया है, ठीक है। और इन्होंने ना आपके ऊपर अटैक किया और फिर बोला, ये बहुत नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर लग रहे हैं मुझे। ये आपके टच में रहते हैं लेकिन आप पे अटैक करते हैं। ये आपके टच में रहते हैं ये देखने के लिए कि हाउ आर यू नाउ, अब आप कैसे हो, अब आप कैसे हो, यू नो। मैंने ये अटैक किया, अब इसका रिएक्शन क्या है, क्या इसने मेरा चोरी पकड़ ली है, अब ये क्या रिएक्ट करती हैं या क्या रिएक्ट करते हैं, या अब इसकी ज़िंदगी की क्या परिस्थिति है। बहुत ही जेलस इंसान है। 8 ऑफ कॉइन्स, यस, जेलस हैं ये। इनको बहुत लगता है कि आप बहुत पैसा कमा लोगे, और पता नहीं क्यों इनको ये लगता है कि आप डिज़र्व ही नहीं करते हो पैसे कमाना। बेवकूफ़। जो भी जना मेहनत करता है वो डिज़र्व करता है, फिर कोई भी हो वो क्या फ़र्क पड़ता है। 9 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कॉइन्स। इनको आपके पैसे से प्रॉब्लम है, इनको आपके आशीर्वाद से प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इनको आपके फेम से प्रॉब्लम है। द वे पीपल रिएक्ट, ओके, जिस तरीके के रिएक्शंस आपको मिलते हैं ना ज़िंदगी में, लोग जिस तरह आपका सम्मान करते हैं और लोग जिस तरह आपको कहते हैं कि वाओ नाइस, यू आर सो गुड, इट वाज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके लोग जिस तरह खुश होते हैं और जिस तरीके के कॉम्प्लीमेंट आपको मिलते हैं, ये इनको पसंद नहीं आता है। ये इनको पसंद नहीं आता है, ये चुराना चाहते हैं। बेसिकली ये चाहते हैं कि आपको ना मिले और उनको मिल जाए। तो अगर वो अपने हिस्से की मेहनत करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उस वक्त उस मकाम पे शायद पहुंच जाएं, शायद बेहतर मकाम पे पहुंच जाए। मेहनत करने वालों को कभी भगवान ऐसे नहीं छोड़ते। बट ये मेहनती इंसान पता नहीं ये है कि नहीं है, इनसे कुछ होता है कि नहीं होता है। एस ऑफ स्वॉर्ड, उस एस का तीसरा कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। एस एस एस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दिस इज़ अ वेरी वेरी यूनिवर्स का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज। यूनिवर्स इज सेइंग, पता है आपको, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड था। ये एक व्यक्ति है या कई व्यक्ति हैं, जो भी हैं, इनको ऊपर वाले ने बहुत 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 आशीर्वाद दिया। आपके घर में बैट आए होंगे, बैट मतलब चमगादड़। आप चमगादड़ों के दर्शन कर रहे होंगे कई दिनों से, या किए होंगे आपने पिछले 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपने चमगादड़ देखे होंगे, या शायद आज आपको आने वाले 24-48 घंटों में आपको चमगादड़ दिखाई दें। तो इस व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई ना कोई अच्छी एनर्जी तो नहीं भेजी है, ठीक है। बट स्टिल यू नो, आपको जो गार्ड कर रहा है ना, जो आपके चारों तरफ जो आपको बचा रहा है, वो ऊपर वाला है, वो भगवान है, वो गुरु जी हैं, वो खाटू श्याम जी हैं। जय गुरु जी, खाटू श्याम जी की जय हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये देखो, डू यू सी द एक्सप्रेशन, डिवाइन इज़ नॉट हैप्पी विद देम। भगवान माता आदिशक्ति उनसे खुश नहीं है, क्योंकि वो अपने हिस्से की काम नहीं कर रहे, वो आपके हिस्से के काम को चुराना चाहते हैं। आई डोंट नो, ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ऑफिस सिचुएशन हो, आपकी प्रोफेशन की सिचुएशन हो, आप या आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपसे ज़बरदस्ती कॉम्पीट करते हैं और उनको ये लगता है कि आपके हाथ में पैसा ना आए, या आपकी फैमिली का कोई इंसान हो सकता है जो ये चाह रहे हैं कि आपके हाथ में पैसा नहीं आए।
आपके वो एक मुझे गाना सुनाई दे रहा है कान में, तू ही तू सतरंगी रे। सो आपके अंदर वो जो एक आप वेर एवर यू गो यू लीव योर इम्पैक्ट देयर। आप कहीं पे भी जाते हो ना, आप अपना असर छोड़ के जाते हो, लोग याद करते हैं। मतलब कोई ना कोई, मतलब आपका अंदाज़ ऐसा है, आपने अपने आप को ग्रूम वैसा किया है, आप लोगों को इतना कंफर्ट करते हो, चाहे कोई कैसा भी इंसान हो बट दे फील कंफर्टेबल। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे आकर के शेयर करते होंगे। 6 ऑफ वांड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग हैं, जो भी लोग आपसे मिलते होंगे, वो आपको अपनी बात बताने में घबराते नहीं होंगे, शर्माते नहीं, उनको हेजिटेशंस नहीं होते होंगे। और ये आशीर्वाद है आपके ऊपर फ्रेंड्स। आपकी बातों में हीलिंग है। अपने आशीर्वाद को कम मत समझिएगा फ्रेंड्स। आपके आशीर्वाद को, मतलब यूनिवर्स का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बहुत है। और अगर आप किसी को कुछ कहोगे, आपके शब्दों में भी बहुत ज़्यादा पावर है। ओके, सो द मैसेज फॉर यू इज़ कि अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। नेवर एवर कर्स एनीवन। एंड ये जो व्यक्ति है ना, जो अब बर्डनड है, जिनके सर पे उनको बोझ फील होता है कि अब मेरी ज़िंदगी का कबाड़ा हो गया है, दे वांट टू लीव एवरीथिंग एंड गो। ये सब कुछ, जो कुछ भी उन्होंने कमाया है, जो कुछ भी अब उन्होंने अपने डिज़ायर्स पाले थे, ये वो सब छोड़ छाड़ के चले जाना चाहते हैं। कर्मा लौटा है। ये चाह रहे थे कि आप चले जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के। जो कुछ भी उनके पास में आपने कमाया है, वो उनको दे दुआ करके, उनको सपुर्द करके कि ठीक है, आई डोंट वांट एनीथिंग, और वो आप छोड़ के चले जाओ या आप रोड पे आ जाओ। अब हालत ये हो गई है कि उनको मन कर रहा है कि वो ही चले जाएं। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर। क्या ये सच में चले जाएंगे? इनका फ्यूचर क्या है, इस व्यक्ति का फ्यूचर क्या है, चलो देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, सी 5 ऑफ कप्स, ये दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं। ये आपके घर के ही कोई व्यक्ति होंगे, या तो ये कोई नेबर हैं, या ये कोई आपके नेबर मतलब या तो ये आपके कोई पड़ोसी हैं, या ये आपके कोई रिलेटिव हैं जो आपके घर पे नज़र बहुत रखते हैं और ख़ुद बहुत डिसअपॉइंटेड हैं अपने। देखो, इंसान को है ना, अपने फ्रस्ट्रेशन पे और अपनी प्रॉब्लम पे खुद ही काम करना पड़ता है। ये सिर्फ कंपैरिजन्स के में घुसे हुए इंसान है, ठीक है। देखो 5 की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स फ्रेंड्स। ये वो व्यक्ति हैं जिनको चेंज, ज़माने में आया हुआ चेंज, वक्त में आया हुआ चेंज, टेक्नोलॉजी में आया हुआ चेंज, किसी भी तरीके का परिवर्तन इनको पसंद नहीं है। ये कहते हैं कि नो टू एवरीथिंग। बट यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो नो को समझती ही नहीं है। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को समझ नहीं सकती, एंड सेम थिंग, नेगेटिविटी कभी पॉजिटिविटी को नहीं समझ सकती। देयर कैन नॉट बी एनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। इसीलिए वो लोग जो ग्रे ज़िंदगी जीते हैं कि ये भी और वो भी, मेरे को अपनी बीवी भी चाहिए और मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड भी चाहिए। भैया, तुम्हें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं तुम्हें बर्बादी झेलनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल झेलोगे। ऐसे इट इज़ एज सिंपल एज दैट। देयर इज़ नो ग्रे शेड इन लाइफ फ्रेंड्स। लोग ग्रे जीवन जीना चाहते हैं क्योंकि मज़ा आता है अपनी ज़िंदगी में। ट्रेजेडीज़ सुनाने में लोगों को बहुत मज़ा आता है कि अरे हमको तो उल्लू बना दिया। बेटा, तुमको बनाया नहीं, तुम उल्लू हो। सॉरी टू से दिस, बट मैसेज यही है। क्योंकि सच ये है कि शानापन पहले वो व्यक्ति दिखा रहा था। वो उल्लूपन, पहले वो उल्लू बनाने की कोशिश में वो खुद को उल्लू बनाया है। देयर इज़ नोबडी एल्स। इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं आया इनके जीवन में रायता फैलाने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, इनके लाइफ में किसी और ने कुछ भी गलत नहीं किया फ्रेंड्स, कुछ भी गलत नहीं किया। ये अपने ऊपर काम करने में फेल हो गए, ये अपनी ज़िंदगी को बनाने में फेल हो गए। इन्होंने कभी रियल सेंस में, ये हिपोक्रेट हैं। ओके, दे आर हिपोक्रेट्स। मैं अभी ठीक से समझाती हूँ व्हाट इज़ हिपोक्रेट। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं बहुत ज़्यादा, यू आर 100% ब्लेस्ड, मतलब बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझ पे 100% आशीर्वाद है। मुझ पे भगवान का, खाटू श्याम जी का, गुरु जी का प्रॉपर, मतलब अच्छे से आशीर्वाद है, प्रॉपर आशीर्वाद। यस है, बिल्कुल है।
और वो आपको हर क्षण 24 घंटे में हर क्षण वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कंपैरिजन नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि आप फालतू के दिमाग नहीं लगाते कि कौन जना क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इट्स परफेक्टली ओके। आपने जो ज़िंदगी में एक रास्ता चुना है, लिव एंड लेट लिव। मेरे को अपने आप को बेहतर बनाना है हर दिन, ना कि किसी और को नीचा झुकाना है कभी भी। इसीलिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है फ्रेंड्स। इस आशीर्वाद की एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यक्ति है ये महा हिपोक्रेट है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और है और असलियत इनकी बहुत अलग है। जब इनके अपने बच्चों की बारी आती होगी या अपनी बारी आती होगी तो ये सुपर ओपन माइंडेड और बड़े कूल डूड हो जाते होंगे। इट्स ओके, चलता है सब कुछ, कोई बात नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू यू, जब आपके बारे में बात होती है तो ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स छोटे दिमाग वाले घटिया इंसान हो जाते होंगे। हर प्रकार की नीच और घटिया बात कहने में, मतलब ऐसे लोग नहीं होते हैं कि अपने घर की लड़कियों को बालकनी में भी अपनी मर्जी से ना जाने दें और खुद की 50 गर्लफ्रेंड्स हों और किसी भी स्त्री को तमीज़ से ना देखें। आप स्त्री पुरुष पे ना जाएं, ऐसी स्त्रियां भी होती हैं, ठीक है। आई नो लॉट ऑफ लेडीज़, टैरो में ही आने के बाद में आई लर्नड कि फीमेल्स भी खतरनाक होती हैं। इन लोगों का इंटेंशन कब फ्लिप कर जाता है ना, ये समझ में नहीं आता। कहाँ इनका इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप को खा जाती है, ये समझ में नहीं आता। सिर्फ ओवर थिंकिंग, सिर्फ यह सोचना कि ओ ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। रिलैक्स गाइस, स्टार्ट लिविंग योर ओन लाइफ। कुछ भी हुआ हो, क्या करना है, इट्स ओके, लेट इट बी, भाड़ में जाए। हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो नहीं हुआ होगा, एफ ऑफ। इवन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड बिहेव कर रहा है, करने दो ना। उसके अपने कुछ झेल रहा होगा, वो उसके अपने कुछ पास्ट लाइफ कर्मा होंगे, उसके अपने कुछ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे। आपको जम रहा है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं जम रहा है तो थोड़ा सा कट कर दो या उसको छोड़ दो यार, 2-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। लिव एंड थिंक। जब इंसान शांति से रहता है ना तो उसको चीज़ें समझ में आती हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। जब बहुत सारी भसड़ मची हुई होती है ना लाइफ में, बहुत सारे लोग आके ये भी हुआ, वो भी हुआ, फलाना ढिमकाना, ये भी करना है, वो भी करना है, तब हमको नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली हु इज़ राइट, हु इज़ नॉट राइट, कौन मेरे फेवर में बात कर रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको या आपके किसी लव्ड वन को बहुत ज़्यादा बरगलाया गया होगा आपके खिलाफ। और ये उन मतलब एंड ये एक अलग डाउनलोड है। आपके हस्बैंड को या वाइफ को या आपके किसी लव्ड वन को, आपके किसी व्यक्ति को आपके खिलाफ ऐसी ऐसी इडियोटिक बातें कही गई होंगी जिनका आपकी पर्सनालिटी से कोई लेना देना ही नहीं है। एंड आपका रिलेशन ब्रेक हुआ होगा, आपके रिलेशन में गैप आया होगा, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के बट यू हैंडल्ड इट ब्यूटिफुली। आई वॉन्ट टू गिव यू ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फ्रेंड्स। यू हैंडल्ड दिस ब्यूटिफुली। ना आपने ज़्यादा दिल पे लिया, ना आपने कोई रिएक्शंस दिए, ठीक है, इट्स ओके, लेट इट बी। यू जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, लिविंग एंड लेट लिविंग, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये कहना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, तुम्हें जो पसंद है वो तुम करो। क्योंकि अपनी ज़िंदगी को आप, जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, देखो सब, हर इंसान के एक्सपेक्टेशन, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी से कुछ अलग चाह होती है। हम सोचते हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ ना उसको भी वही चाहिए होगा, जो सिद्धि मुझे चाहिए होगी ना वो भी उसको भी वही चाहिए होती है। नो, नॉट एट ऑल। या ये होता है, दो लोगों को, लोग है ना मजबूर करते हैं दूसरों को कि तुम वही चाहो जो मैं चाह रहा हूँ। तो ज़िंदगी भर उन्होंने भी वही चाहा होता है जो कोई और चाह रहा होता है। सी हाउ इट इज़, लाइफ टर्न्स आउट टू बी द चेन रिएक्शन। कि एक ने दूसरे को थप्पड़ मारा, जिसको थप्पड़ पड़ा उसके अंदर उतनी पावर नहीं थी कि वो पलट के इसको थप्पड़ मार सके, तो इसने वहाँ जाके उस व्यक्ति को थप्पड़ मारा जिसके ऊपर इसकी पावर चलती थी। एंड ये चेन रिएक्शन चलती जाती है। एंड दिस इज़ हाउ एक अजीबोगरीब घटिया सा सीन क्रिएट होता है। पूरी दुनिया ख़राब हो जाती है, पूरी दुनिया में अराजकता मच जाती है, क्योंकि उस व्यक्ति को वो आंसर नहीं दिया जाता जिसको एक्चुअली देना था।
जिसको सच में कुछ कहना था ना उसे नहीं कहा, बाकी दुनिया भर में रायते फैला दिए। और इसका नाम क्या दे दिया कि हम बड़े सेंसिटिव हैं, हमारा मूड ख़राब है, हम सोच रहे हैं ना, हम दुखी हैं, हम दुखी स्टैचू हैं। यार तो फिर रियल सेंस में स्टैचू हो जाओ, या तो उस व्यक्ति को जा कर के वो रिएक्शन दो जिसने आपके लिए सच में गलत किया है, या उस चीज़ को छोड़ दो और भगवान पे छोड़ दो। अपने भगवान को अपने ऊपर वाले के सामने बैठो, हाथ जोड़ के उनको बोलो कि इस व्यक्ति को सॉर्ट आउट करो और मैं अपनी आंखों से देखूं। और ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। जब कोई सच में आपको तंग करता है ना, आप उसको तंग होते हुए देखते हो। ये भी हुआ है कि किसी कंपनी में आई वॉज वर्किंग एंड उन्होंने बहुत ही कुछ गलत व्यवहार कर दिया था। आई लेफ्ट दैट कंपनी। 1 साल के अंदर अंदर वो कंपनी बंद हो गई। ये भी होता है, वो बंद हो गई कंपनी। और जिन लोगों ने वो गलत व्यवहार किया था, दे कॉल्ड मी टू से सॉरी। उन्होंने एक्चुअली माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया, सॉरी बोलने के लिए। भगवान अन्याय नहीं करते, भगवान अन्याय नहीं करते, लेकिन कोई किसी से माफ़ी मांग पाए, ये भी उसकी ऑनेस्टी है, ये उसकी ईमानदारी है कि उसको पता था कि उसके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या हुआ। ये उस व्यक्ति की ईमानदारी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अकड़ू, इडियट्स, वो अपने कर्मों को रिपीट करते रहते हैं, उनका अहंकार नीचे नहीं आता। वो कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते कि उनके अलावा भी एक ऊपर बैठा है, ऊपर वाला भगवान। एंड मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इनके सर पे ना सींग उगे हुए हैं, और एक नहीं बहुत सारे। द किंग ऑफ कप्स, इन्होंने आपके इमोशंस के साथ बहुत सारा खेला है। इन्होंने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक किया है। एग्जैक्टली, हार्ट चक्रा इन्होंने आपका ब्लॉक किया, और रिजल्ट ये है कि इनका अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो गया है। फ्रेंड्स, वाह, ये तो बहुत ही अमेजिंग वाला वो है। मतलब इन्होंने आपको धोखे बहुत दिए, बहुत धोखे दिए इस इंसान ने, और इसीलिए डिवाइन ने इनको पहले बहुत ब्लेस किया था, बहुत आशीर्वाद दिया था। इन्होंने बहुत कुछ पूजाएं की होंगी, साधनाएं की होंगी, इन्होंने बहुत कुछ झेला होगा ज़िंदगी में। भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया, लेकिन इन्होंने अपने आशीर्वाद का सत्यानाश कर दिया एक सच्चे इंसान पे शक करके, और उसके ऊपर ज़बरदस्ती सैडिस्टिक होकर के। सैडिस्टिक होने का मतलब होता है किसी और को तंग करके खुश होना। ये स्वच्छता वाले फिर आ गए और ये अचानक से आते हैं और फुल वॉल्यूम में आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, आप 7 कलर्स, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स। आप हो हर रंग में, आप हर व्यक्ति को आप कंफर्ट देने वाले हो। यू हैव दैट पावर, ओके। इस पावर को बनाए रखें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। और बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कर दें। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। चलिए, अब मैं आपके लिए फटाफट एंजेलिक गाइडेंस ले लेती हूँ। और अगर ये नहीं सुधरते हैं तो इनकी शायद ज़िंदगी में और ज़्यादा रायते फैलने वाले हैं। अभी तो रायते फैलने की शुरुआत है फ्रेंड्स, रियली। अभी तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने की शुरुआत है इनकी ज़िंदगी में, और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी अगर इन्होंने अपोलोजाइज़ नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी, और अपने आप को सुधारा नहीं, अपने रिएक्शंस को नहीं सुधारा, और मेकअप नहीं किया। मेकअप मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लिपस्टिक बिंदी नहीं लगाई आई एम सेइंग चीज़ों को ठीक करने के लिए वापस कोशिश नहीं करी। देखो, ये गैप आ गया इधर, और ये 2 चीज़ें हैं, इनमें अगर गैप आ गया तो इनके बीच में इनको एक ब्रिज, एक पुल बनाना पड़ेगा। एक पुल क्रिएट करना पड़ेगा कि वापस से चीज़ें ठीक हों, कम्युनिकेशन शुरू हो, गैप्स फिल हों वापस से। अगर इन्होंने ये नहीं किया, अगर इन्होंने अपने आप पे वर्क नहीं किया, अपने आप को नहीं सुधारा, तो इनकी ज़िंदगी में और बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको ये कहा जा रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है राइट नाउ कि आपके ऊपर आपकी ज़िंदगी में अभी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हैं, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करें फ्रेंड्स, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड के ऊपर आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। यू प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका इंट्यूशन आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर आप किसी को ओवर जज करने में जाते हो, किसी परेशानी के तहत, स्टॉप योरसेल्फ। अपने दिमाग को, अपने विचारों को वहीं रोक दो। इसने ऐसा किया होगा, ये वैसा सोच रहा होगा, स्टॉप, जस्ट स्टॉप।
अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके कर्म वापस आएंगे। सिर्फ इतना मांगो, जिसने जो किया उसके ऊपर वापस जाए। जिसने भी जो भी किया, अच्छा तो अच्छा हो उसके साथ और बुरा तो बुरा हो। लेट द गॉड डिसाइड, भगवान को डिसाइड करने दो, ऊपर वाले को डिसाइड करने दो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है और होएगी। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, अपनी तरफ में कोई भी एम्बिग्विटी यानी कि अस्पष्टता मत रखिएगा। अपने रिश्तों को सही रखो फ्रेंड्स, अपनी तरफ से सही रखो। बाकी कौन क्या डिज़र्व करता है या क्या नहीं करता है, ये उसको अपने आप को डिसाइड कर लेने दो। ठीक है, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करें फ्रेंड्स, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करें। ठीक है, अगर आपको उपाय चाहिए, ठीक है, या आपको कोई हीलिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लिए यूनिवर्स की एनर्जीज वर्क कर रही हैं। अगेन रेनबो, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही पावरफुल मैसेज है फ्रेंड्स, रेनबो। इसको मैं अगली रीडिंग में कवर करूंगी क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया है। प्लीज़ अगली रीडिंग फॉलो करें। ठीक है, रेनबो, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल मैसेज फॉर यू। ठीक है, आपके लिए बहुत पावरफुल मैसेज आ रहा है एंड एंजल्स की कृपा है आपके लिए। मैंने कहा ना, इस रीडिंग में 3 एस के कार्ड्स आए हैं। एस मतलब होता है भगवान का आशीर्वाद वाला कार्ड। ओके, तो अगर आपको ये देखो, ही इज़ ऑल्सो सेइंग यस, दिस गाय इज़ ऑल्सो सेइंग यस, और ये अपने आप ही हुआ है। यस, ये एंजल्स का इशारा है कि एंजल्स आपके साथ में हैं और अपने एंजल्स से कांटेक्ट करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उनसे कम्युनिकेट करें। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस वॉज योर रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।